आज पवित्र माघ पूर्णमी आई अवसर रे आज मत सौभाग्य प्राप्त है सन्थ कवि भीम भोईंकर समाधि पीठ स्थल को परिदर्शन करिवार। आज मते जोरंदा को एबे जीवापाई सौभाग्य प्राप्त होगा जाऊँगी। एभली एक शुभ अवसर रे आज भारत वर्ष पाई मध्य एक ऐतिहासिक दिन होगापाई जाऊँगी। आज देशर प्रथम अर्थमंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी क्रमागत भाव संसद रे रेकर्ड नवम थर केंद्र बजेट उपस्थापना करिसेंती। एही बजेट एक ऐतिहासिक बजेट एवं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी परिकल्पित विकसित भारतर स्वप्न को पूरण करने दिगरे यह निश्चित भाव सार्थक होब। ये बजेट अभिवृद्धिमूलक बजेट जहाँ समाजर सबु श्रेणीर सबु वर्गर लोकों पई रोजगार सृष्टि करने ये सहायक होब। यथार्थ यही बजेट को माननीय अर्थमंत्री सबुठ बेसी फोकस करिसेंती युवशक्ति को। यही बजेट रे समाजर प्रत्येक वर्गर कल्याण पई किछि ना किछि घोषणा करा जायछि। देशर भित्तिभूमि को गति देबा पई चलित बजेट रे रेकर्ड 12,20,000 कोटी टंकार पुंजी खर्चर प्रावधान रखा जायछि एवं एथिरे विशेष करिकि कृषि को प्राधान्य दिया जायछि। ता सहित मध्य शिल्प को मध्य प्राधान्य दिया जायछि, जहा द्वारा अधिक नियुक्ति सृष्टि हेबो एवं नियुक्ति सृष्टि हेले ही देश को विश्वर तृतीय बृहत अर्थनीति रे परिणत करिबारे ये गोटे बहुत बड़ सहायक हो पारिबो। आ ये बजेट रे अस्पष्टता बदल स्पष्ट कार्यान्वयन, बड़ बड़ कथा बदल नियमित संस्कार एवं सस्ता लोकप्रियता बदल लोकंकर सेवा उपरे मध्य ये गुरुत्व को बहुत प्राधान्य दिया जायछि। युव वर्गंकर क्षेत्र में युव मानकर दक्षता केमती वृद्धि पारिबो, सेमानंको विश्वस्तरीय प्रतियोगिता रे सेमाने योग्यता केमती लाभ करि पारिबे, आत्मविश्वासी हो पारिबे, देशर विकास प्रति तांकर अवदान केमती भविष्य रे वृद्धि हेबो। आ सेथिपाई ये युवशक्तिर बजेट बोली मध्य कुहा जाउछि। याकू आर्थिक अभिवृद्धि को आहरी अधिक प्रखर करिया पाई याकू शक्तिशाली करिबा पाई माननीय प्रधानमंत्री जी 350 गोटी ढांचागत संस्कार बा रिफॉर्म आनिछंती, जो स्वाधीन भारतर अर्थनैतिक इतिहास रे यह एक विरल अध्याय। यह पूर्व एभली भाव एते संस्कार से आनी नथिले। एनु निश्चित भाव आगामी दिन में ये बजेट आत्म भारत करबा पई, आत्मनिर्भर भारत हबा पई एवं ता सहित विकसित भारत हबा पई ये निश्चित भाव जो रास्ता खुला जायछि से रास्ता रे आउ टिके तेज रे माने अधिक गति रे ये निश्चित भाव हमर अर्थनीति दौड़िबो। मु कहबा पई चाहूची ए क्षेत्र रे विशेष करिकि आम ओडिशा पाई मध्य बजेट रे स्वतंत्रता दिया जायछि एवं ओडिशा को फोकस करा जायछि। ता भितर मु लंबा नई करिकि किछि कथा को मु रखिया पई चाहूची। ओडिशा पाई रेयर अर्थ कॉरिडोर या को स्वतंत्रता दिया जायछि। आपण जानिथिबे किछि दिन पूर्वरु मध्य आमे मध्य सेही भली जेतेबेले उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव माध्यम रे रोड शो करूछु किछि उद्योगी मानकु मध्य आकर्षित करिबा पाई एवं ए जो रेयर अर्थ उपरे फोकस करिबा पाई मध्य आमे समान को आमंत्रण करिथिलु। आ सेही आधार रे आज केंद्र बजेट रे स्वतंत्र भाव रे रेयर अर्थ कॉरिडोर हिसाब रे आपनकर घोषणा करा जायछि। केंद्र सरकार ताकू घोषणा करिछंती विरल खनिज पदार्थ निमंते एवं सेथि पई
কিভাবে ভাবে আমার আমদানি ନିର୍ଭରଶୀଳତା ପାଇବ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ଏଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଏହାରି ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଯେଉଁ ରେୟାର ଆର୍ଥ କରିଡର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଲାଭ ପାଇବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ 575 କିଲୋମିଟର ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ରେୟାର ଆର୍ଥ ଇଏ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଅଛି ଆଉ ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷ ଏଥିରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପୂର୍ବତଟ ବିକାଶ କରିଡର। ଏଥିରେ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଆମ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ହବ୍ ଏ ଦୁଇଟା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବଜେଟ୍ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିଆଯାଇଛି। ଉପକୂଳ ଭୌଗୋଳିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂଯୋଗ ହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭରପୁର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବତଟ ବିକାଶ କରିଡର ସେଥିରେ 5ଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଏ 5ଟିର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭାବରେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାହାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଏବଂ ଏହାର ପରିବହନ ପାଇଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେବା ପାଇଁ 4000 ଇ ବସ୍ର ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ବଜେଟ୍ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 20ଟି ନୂତନ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଏକ ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ NW5 ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। NW5 ଖଣିଜ ସମୃଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଅଞ୍ଚଳ ତା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରିକି ତାଳଚେର ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପାରାଦୀପ ଏବଂ ଧାମରା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବନ୍ଦର ହବ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଜଳପଥରେ ତାର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଦକ୍ଷ ଏବଂ ସୁଲଭ ମାଲ ପରିବହନରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ରେଳ ଏବଂ ସଡ଼କ ନେଟୱାର୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଚାପ ରହୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ବଡ଼ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳ ପରିବହନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା, ବହୁଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଖଣିଜ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ ପରି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଏକ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ହବ୍ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକାକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିବା। ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ସହର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ ସିଟି ଇକୋନୋମିକ୍ ରିଜିଅନ୍ସ ସହରୀ ପରିଚାଳିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଏକ ଇକୋନୋମିକ୍ ରିଜିଅନ୍ କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସିଟି ଇକୋନୋମିକ୍ ରିଜିଅନ୍ କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେଠି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭାବରେ ତାକୁ ତିଆରି କରାଯିବ, ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର କରାଯିବ। ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଆମ୍ୟୁନିଟିଜ୍କୁ ଆଧାର କରିକି କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଧିକ ଲୋକ ନିୟୋଜିତ ହେବେ, କାମ କରିବେ, ଲୋକଙ୍କର ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସହରାଞ୍ଚଳର କ୍ଲଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଇଏ ଲାଭ ହେବେ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ ଯେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ହେବ, ଶିଳ୍ପର ଗୋଟେ ହବ୍ କରାଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପାର୍କ କରାଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟିଲର ପାର୍କ କରାଯିବ, ଅନେକ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ବି ମଧ୍ୟ ପାର୍କ କରାଯିବ। ଏହାକୁ ଆଧାର କରିକି ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଜେଟ୍ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଟି ଇକୋନୋମିକ୍ ରିଜିଅନ୍ସ, ଏହା ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର 5000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବଣ୍ଟନ, ମାନେ CR ପିଛା ଗୋଟାଏ ସିଟି ପିଛା ଆପଣଙ୍କର ସିଟି ଇକୋନୋମିକ୍ ରିଜିଅନ୍ସ ପ୍ରତି 5000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି।
तार भित्तिभूमि सहित सर्विस पुंजी विनियोग किभଳି भाବରେ से सहर को उन्नति आणिब अधिक लोक रोजगार पाइबे एवं रोजगार कले अर्थनैतिक अभिवृद्धि बढ़िबो याको आधार करकरी जो करा जायछि एवं किछि दिन पूर्व आम ओडिशा सरकार मध्य घोषणा करथिले कटक भुवनेश्वर कटक पारादीप पुरी यही सहरांचल को लेकर गोटे कॉरिडोर पाई मध्य आमे घोषणा करिछु एहा आम पाई वरदान सदृश होला ओडिशा पाई एवं एथिरे स्वतंत्र भावे आमे गोटे बड़ अर्थनैतिक कॉरिडोर मध्य पाइबा पाई जाउछन्ति वन्यजंतु पर्यटन एवं परिवेश सुरक्षा को प्रोत्साहित करबा पाई ओडिशा कर्नाटक एवं केरल समेत राज्यर प्रमुख कईंच वर्षा बांधिबा स्थल निकटरे कईंच ट्रेल टर्टिल ट्रेल्स विकसित करा पाई केंद्र बजेट स्वतंत्र भाव स्थान दि जाइछि एथिरे प्रकृति भित्तिक पर्यटन योजना परिवेश अनुकूल पर्यटन भित्तिभूमि उपरे मध्य केंद्रित करा जाइछि जोथिरे कि आपंकर धामरारू आपंकर गोपालपुर पर्यंत जोठी आपंकर आमर कईच मानकर अंडा दबा एवं सेमाने प्रति वर्ष रे आसंती गोपालपुर रे आपंकर भितरकनिका अंचल ये अंचल को संपूर्ण भाव में एक परिवेश अनुकूल पर्यटन भित्तिभूमि करने केन्द्र फोकस स्वतंत्र भाव में दि जाइछि विकसित भारतर आवश्यकता को लक्ष्य रखी महात्मा गांधी जातीय ग्रामीण निश्चित कर्म नियुक्ति योजना MGNREGA रो गोटे बहुत बड़ परिवर्तन आसी किछि दिन पूर्व एक कथा आपण माने जानिछंती आ सेति पाई नूतन योजना विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविक ग्रामीण VBG रामजी यही स्कीम अधीन प्रति ग्रामीण परिवार पिछा जो 125 दिन रोजगार वैधानिक गारंटी प्रदान करा जाइछि आ 100 दिन तुलन 125 दिन कार्य देवार व्यवस्था करा जाइछि एथिरे 2026-27 आर्थिक वर्ष पाई मोट 1,51,000 कोटी टंकार जो आवश्यकता पड़ुछि बजेट रे सेतिरे केंद्र सरकार अंश मध्य 95,692 कोटी टंकार प्रावधान रखा जाइछि एवं सही अनुसार यह 60-40 रेशियो रे कार्यक्रम योजना भितर ये निश्चित भाव स्वतंत्र भाव ये गोटे ठोस कार्यक्रम भितर हेबो जो कि लोकंकर रोजगार बढ़िबा सहित भित्तिभूमि प्रतिष्ठा हेबारे बहुत बड़ सहायता हेबो आगुरी 30,000 टंका खर्च करा जाउथला केंद्र सरकार करथिले आम सरकार एबे आसिला परे एवं एई जो नुआ VBG रामजी ए स्कीम आनिला परे 30,000 कोटी को वृद्धि करी 95,692 कोटी टंका यार प्रावधान रखा जाइछि एवं ताहा सहित मध्य राज्य सरकार रो बजेट रे मध्य तांको शेयर मध्य रखा जाइछि ओडिशा भली उपकूलवर्ती राज्य मानकर कृषक मानकर आय उत्पादकता एवं ग्रामीण नियुक्ति वृद्धि पाई उच्च मूल्यर कृषि अंश भाव में नड़िया काजू चंदन पाई योजना सहायक मध्य ये करा जाइछि आगामी दिन में यार उत्पादकता वृद्धि पाई ये समस्त नड़िया एवं काजू एवं चंदन पाई यार अधिक प्रोत्साहन देवार जो लक्ष्य रखा जाइछि या द्वारा आमर प्रोडक्शन बढ़िबो प्रोडक्शन बढ़िले सही अनुसार निश्चित भाव में एथिरे जो माने नियोजित होइथिबे जो माने ये कार्य करुथिबे जो चाषी माने समाने निश्चित भाव में एथिरे संपूर्ण भाव में उपकृत हवा सहित आत्मनिर्भर हेबा क्षेत्र में ये गोटे बहुत बड़ गुरुत्व भूमिका निर्भर करिवो विशेष करी आपंकर उत्पादन एवं प्रक्रियाकरण इकोसिस्टम को मजबूत करिया पाई ये सब करा जाइछि एणु आगामी दिन में निश्चित भाव में यह अर्थनैतिक अभिवृद्धि सहित रोजगार सृष्टि करिबारे बहुत बड़ भूमिका ये निर्वाह निश्चित भाव में करिवो सेही बड़ी भाव में जदि आमे देखिबा ताहले एथिरे अनेक क्षेत्र में गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नेइछंती एवं GST को आहुरी ताको रिफॉर्म करिया पाई निष्पत्ति नेइछंती आपंकर अनेक जो क्रिटिकल मिनरल कथा मु कहली ता पाई आपंकर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन NCMM माध्यम रे खनिज क्षेत्र पाई एथिरे 7 वर्ष मध्य 34,300 कोटी टंकार व्ययबराद या स्वतंत्रता केंद्र बजेट रे स्थान दिया जाइछि
एवं प्रमुख पदक्षेप मध्य गुरुत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला भैल्यू चेन पाई 16,300 कोटी टंका आमदानी उपर निर्भरशीलता ह्रास करने 4टी राज्य में नूतन रेयर अर्थ कॉरिडोर एवं कोयला बाष्पीकरण 35,000 कोटी टंकार प्रोत्साहन एथिरे मध्य अंतर्भुक्त अच्छी। एथिरे मु गोटे कथा कहवाई भी चाहूँगी आमे मध्य प्रथम थर कर भारत वर्ष रे ओडिशा जो उत्कर्ष ओडिशा माध्यम आमे जो आमर वेदांत कंपानी अच्छी तांको माध्यम 80,000 कोटी टंकार गोटे प्रकल्प ओडिशा रे हेबापई जाउची जोटा कि भारत वर्ष रे प्रथम एथिरे कोयला बाष्पीकरण पाई से खर्च करेंगे एवं एथिरे प्रोत्साहन टंका जो देवार व्यवस्था केंद्र सरकार आज ये स्वतंत्रता देले 35,000 कोटी टंका एथिरे निश्चित भाव में ओडिशा लाभान्वित हम। ये जो प्रोत्साहन राशि इनसेंटिव या केंद्र सरकार भी जोगई देवे राज्य सरकार की जोगई देवे जहाँ फल कि प्रदूषण मुक्त आपंकर कोयला बाष्पीकरण कार्यक्रम रे जो चेंज हम ता निश्चित भाव में आपंकर बड़ गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाउछि। एणु गोटे पटे डबल इंजिनर सरकार राज्य सरकार जहाँ योजना करिसंती केंद्र सरकार बजेट रे फोकस करने द्वारा एथिरे ओडिशा अधिक लाभान्वित होउछि एवं आगामी दिन में निश्चित भाव में आमे आमर अर्थनैतिक अभिवृद्धि रोजगार को वृद्धि करने शिल्पायन को आहरी आग को नापाई आज शिल्पायन रे केन्द्र सहयोग आमे जो स्तर देखिए आज जाऊँ आज भारत वर्ष द्वितीय स्थान में आज ओडिशा अच्छी। आगामी दिन में आमर रोड शो को आहरी आम शक्तिशाली करने द्वारा एवं आज ये बजेट जेभली भाव में आज अनेक क्षेत्र में आपंकर कृषि उपरे जल जीवन मिशन उपरे विकसित भारत रोजगार ग्यारंटी उपरे आपंकर समग्र शिक्षा उपरे आपंकर MGNRGA उपरे PMAY उपरे PMAY ग्रामीण जातीय स्वास्थ्य मिशन जातीय ग्रामीण जीविका मिशन एवं से भली भाव में आपंकर या अधिक चाषी मान को शक्तिशाली करने PM किसान एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पुणी अभिवृद्धि करवा एथिरे 2,27,429 कोटी टंका PM सूर्य घर उपरे 22,000 कोटी टंका प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना उपरे 20,083 कोटी टंका एभली भाव में जो योजना गुड़िक रखा जाइछि ताहा ओडिशा उपरे निश्चित भाव में ये सहयोग हम एवं ये बजेट रे अभिवृद्धि बढ़िया सहित लोगों को रोजगार करिवो एवं विकसित भारत आड़ को जो आम योजना कर से आड़ को ये बहुत सहायक हो पारिबो। एणु मु आपण मानकु निश्चित भाव में ये अवसर रे जे ये बजेट अति गुरुत्वपूर्ण ऐतिहासिक बजेट होइछि एवं ये बजेट आगामी दिन में यार रियल को आम जिते जीवा सेते देखिए निश्चित भाव में एथिरे गोटाए स्वतंत्रता रही ये बजेट रे ताहा होछि नियुक्ति को भरपूर सुजोग देवा एवं उत्पादन वृद्धि पाई ये बजेट होछि सबुठारु श्रेष्ठ बजेट बोली मुझे कहवाई चाहूँगी। एणु निश्चित भाव में एथिरे ओडिशा पाई स्वतंत्रता भाव में फोकस करा जाइछि। एथिरे आपंकर रोड सेक्टर रे रेल सेक्टर रे आपंकर पोर्ट सेक्टर रे ये समस्त क्षेत्र में ओडिशा को जेभली भाव में केंद्र प्राधान्य देइछंती आगामी दिन में ये बजेट ऐतिहासिक हेबो एवं भारत वर्ष पाई ये विकसित भारत पाई एवं ओडिशा पाई मध्य समृद्ध ओडिशा पाई ये डबल इंजिन सरकार रे सहयोग करबा पाई ये बजेट अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक ये बजेट आगामी दिन में ओडिशा को समृद्ध करिबारे प्रमुख भूमिका नेब। धन्यवाद।